Welcome in A part of lecture second. In second lecture, we will cover the topic which variable is to be treated as constant. And in the series of lectures, A part, B part, C part, we will cover the following questions. These are the list of 9 questions which we will solve in this complete lecture second of partial differentiation. In today's lecture, I will solve this question number second first. And here I will use the logic which variable is to be treated as constant. Okay. So let us take the first, let us take second question. That is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Show that derivative of r with respect to x that is equal to curly x by curly of r. तो यहाँ एक लॉजिक हमें अप्लाई करना पड़ेगा. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट लॉजिक एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ टू फाइंड दिस वन कर्ली आर बाय कर्ली ऑफ एक्स. इट मीन्स जब आपको यहाँ पे ये दिया जाए ना आर एक्स, तो देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स. वन इज एक्स एंड वाई, सेकेंड इज आर एंड थीटा. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर, एक आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज आर एंड थीटा. जब आपको ये कहा जाए ना कि r का डेरिवेटिव x के साथ करना है, इसका मतलब नेक्स्ट जो वेरिएबल है, आपको जो पार्शियल फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया था, तो करली r बाई करली x, इट मीन्स y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट हियर. ठीक है, और करली x बाई करली r अगर पूछा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर करली x बाई करली r है, तो थीटा इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट है. इट मीन्स अगर आपको r का डेरिवेटिव x के साथ निकालना है तो आपको गिवन रिलेशन में r शुड बी फंक्शन ऑफ x एंड y. ये कंडीशन निकाल लीजिए, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट. जब आपको ये कहा गया है कि करली x बाय करली r निकालो, तो आपका x क्या होना चाहिए, दैट शुड बी फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, जो कि आपको गिवन है. तो ये वाला डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, बट ये फाइंड आउट करने के लिए आपको r किसका फंक्शन होना चाहिए, x और y का. तो यू शुड kept in your mind this logic, only then you can solve this question. And this is very very important questions, very important questions part है ये आपका. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल राइट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y is equal to r sin theta, and equation number 1, equation number 2. To find r as a function of x and y, तो r भी चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए, तो कौन नहीं चाहिए, that is theta. आपको एक लॉजिक सोचना है कि you can eliminate theta from these two equations. So the good idea is squaring and adding. तो squaring and adding 1 and 2. देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. व्हेन यू ऐड देम, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एज इट इज, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी बन गई. तो दिस इज इक्वल टू 1. तो आई ऑब्टेन द रिलेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये जितने भी 9 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं ना, इन सभी में अगर x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो आपको यहाँ तक हर क्वेश्चन में करना है. तो मैं आज कर दूंगी, नेक्स्ट टाइम आपको मैं सीधा ये रिलेशन इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. एवरी टाइम आपको यही स्टेप करने हैं. नाउ अब ये क्वेश्चन तो आपका इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, बट मुझे करली थीटा बाई करली एक्स भी चाहिए. तो करली थीटा बाई करली एक्स का मतलब है थीटा शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हियर. करली एक्स बाई करली थीटा है, इसका मतलब है एक्स शुड बी फंक्शन ऑफ थीटा एंड आर हियर. ये तो गिवन है, बट ये फाइंड आउट करने के लिए आई नीड एन एक्सप्रेशन इन विच थीटा शुड बी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. देखो थीटा एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, तो कौन सा वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, दैट इज योर आर. तो इक्वेशन 1 और 2 को कैसे ऑपरेट करूँ कि आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिले जिसमें आर नहीं हो, तो डिवाइड कर दो. ठीक है, तो यहाँ लिखा नहीं मैंने, आप इसको ऐसे कर सकते हो, डिवाइडिंग
सेकेंड बाय फर्स्ट, तो एक स्टेप यहाँ कर दीजिए, सेकेंड बाय फर्स्ट, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू, देखो r साइन थीटा, ये सेकेंड है, बाय फर्स्ट कर रहे हैं तो कॉस थीटा है, तो ये कैंसिल आउट, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, टेंजेंट थीटा, टेक दिस टेंजेंट थीटा ऑन दिस साइड, तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स, तो आई ऑब्टेन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं ये वाला। इसके लिए आई एम कैलकुलेटिंग करली r बाय करली x। फॉर दिस आई विल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर r स्क्वायर, r किसका फंक्शन है, r स्क्वायर फंक्शन है x एंड y का, तो r अंडर रूट हुआ ना, तो r इज फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आप डेरिवेटिव किसका करेंगे, पावर का, तो पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे कम, यानी कि 2r करली r बाय करली x इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज करली r बाय करली x, दिस इक्वल का साइन दिस वन, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दिस इज 2x एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 0, तो नो नीड टू राइट दिस, तो 2 to 2 कैंसिल, दिस r डिवाइड, करली r बाय करली x इज x बाय r। सेकेंड है कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, आप कर दो, बट मैंने सिमिलरली लिख दिया। y देखो यहाँ सिमेट्री है, x की जगह y और y की जगह x करो, r स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट हियर करली r बाय करली y, आई एम चेंजिंग x टू y, y टू x। अगर यहाँ z भी होता ना, कहीं क्वेश्चन है जैसे 9th क्वेश्चन है उसमें z भी है, तो उस क्वेश्चन में भी हम सिमेट्री करेंगे, सिमेट्री से हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो करली r बाय करली y, इफ यू कैलकुलेट दिस ऑन द सेम वे योर आंसर विल बी y बाय r, तो राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये मैंने इसलिए कैलकुलेट किया, मुझे यहाँ जुड़ता है, तो मैं तीनों क्वेश्चनों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ देखिए, दिस इज x फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, दिस वन x इज इक्वल टू r cos थीटा। अगर आपको करली x बाय करली r लेना है तो x किसका फंक्शन होना चाहिए, r और थीटा का, ये तो आपको गिवन है। तो ये जो वैल्यू है आपकी फर्स्ट पार्ट की राइट हैंड साइड, यू कैन कैलकुलेट दिस वन फ्रॉम द गिवन कंडीशन, तो पार्शियली डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन with respect to r. When you differentiate with respect to r, your theta will be treated as constant. तो एक करली x बाय करली ऑफ r इज इक्वल टू cos थीटा, तो कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 1, सो आई रोट हियर करली x बाय करली r इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको, क्योंकि आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करनी है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, करली x बाय करली r, ये टर्म तो आपने एज इट इज लिख दी। नाउ cos थीटा को अगेन इसी एक्सप्रेशन को यूज करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, दिस इज, आप x बाय r लिख सकते हो, तो आई एम यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 7, तो करली x बाय करली r इज इक्वल टू x बाय r। ठीक है, अब ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड है करली x बाय करली r, और 5 की इक्वेशन की वैल्यू है करली x बाय करली r, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि करली r बाय करली ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई ना x बाय r, ये यहाँ पुट कर दो, तो करली x बाय करली ऑफ r। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो r का x के साथ है, यानी इसमें y को कांस्टेंट किया गया है, और x का r के साथ है, तो यहाँ पर थीटा को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, आपको क्या प्रूव करना है, करली x बाय करली थीटा, तो यहाँ तो रूल लगेगा x शुड बी फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, आपको उस टर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, where you know the relation between x is a function of r and theta, तो ये तो आपको गिवन ही है। ठीक है, तो ये तो आप इजीली निकाल सकते हो।
करली थीटा बाई करली एक्स, थीटा शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसके लिए आपने इक्वेशन नंबर 4 कैलकुलेट कर ली है। तो ये डेरिवेटिव आपको कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन 4 से मिलेगा। अगर आप और किसी को डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको कभी आंसर नहीं मैच करने वाला, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन यू डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, इट शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब उसी का फंक्शन होना चाहिए, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, करली थीटा बाय करली ऑफ एक्स। सो आई रोट इट हियर, ये रहा, मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। करली थीटा बाय करली एक्स इज इक्वल टू, अब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो एंगल क्या है आपका, y बाय एक्स का होल स्क्वायर, इनटू में पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करली बाय करली एक्स ऑफ y बाय एक्स। अब आपने x के साथ डेरिवेटिव करना है, तो y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब ये टर्म देखो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो फर्स्ट टर्म से आपको ये टर्म मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई एम टेकिंग दिस वाई आउटसाइड दिस वन बिकॉज आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट and this gives minus y by x square plus y square, ठीक है। तो you obtain करली थीटा बाय करली x, आप चाहें तो इसके बाहर लिख सकते हैं y is treated as constant, तो you obtain this expression here, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में और बताओ मुझे क्या निकालना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फर्दर इतना कर लिया, नाउ y की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज वैल्यू y, देखो करली थीटा बाय करली x, ये वैल्यू यहाँ लिखती, इक्वल का साइन इक्वल, इन प्लेस ऑफ y यू कैन राइट y की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा, तो आई रोट इट r साइन थीटा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज r स्क्वायर, तो r टू r कैंसिल, तो -1 बाय r साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपको मिला करली थीटा बाय करली x की वैल्यू। ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं, टू फाइंड द सेकेंड पार्ट, क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में प्रूफ में देखिए आपको क्या करना था, करली थीटा बाय करली एक्स तो था, लेकिन किससे मल्टीप्लाई है, r से। तो ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग माई करली थीटा बाय करली एक्स बाय r। देखो अगर आप यहाँ r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी r से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r करली थीटा बाय करली एक्स, दिस इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। तो आई ऑब्टेन इक्वेशन नंबर 9 हियर, क्लियर ये चीज, ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब मुझे इक्वेशन जो सेकंड पार्ट था उसमें जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, देखो इट इज हियर करली थीटा बाय करली ऑफ करली एक्स बाय करली थीटा। तो आपके पास ये x पड़ा है, x इज इक्वल टू r कोस थीटा, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो करली लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी करली x बाय करली थीटा, r इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, तो आई रोट इट हियर, करली x बाय करली थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -r साइन थीटा। आप प्रूफ में 1 बाय r है, तो 1 बाय r से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या मिलेगा, 1 बाय r करली एक्स बाय करली थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सेकेंड पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो इक्वेशन 8 मिल गया आपको, एंड सेकेंड पार्ट की जो राइट हैंड साइड है दैट इज योर इक्वेशन 9। आप चेक करो कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है या अलग अलग है। आंसर्स देखो, x 8 इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 1 बाय r करली एक्स बाय करली थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, एंड r करली थीटा बाय करली एक्स, इट्स वैल्यू इज आल्सो साइन थीटा। तो कंपेयरिंग 8 and 9 आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। और यही आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था, हेंस द रिजल्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी राइट हैंड थर्ड पार्ट को। देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना है, करली r बाय करली एक्स का स्क्वायर
प्लस करली आर बाय करली वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कोई जरूरी नहीं तीनों पार्ट इकट्ठे आएंगे, समटाइम दिस इज आस्क, समटाइम दिस वन आस्क, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे बीएससी के स्टूडेंट के लिए तो उसमें ये भी आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन इंडिविजुअल आता है तो आप पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर मैंने कैलकुलेट किया है 5th एंड इक्वेशन नंबर 6th, टू फाइंड द थर्ड पार्ट आई विल फर्स्ट सोल्व दी अप टू हियर। अब मुझे क्या करना है, करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई आर। ये प्रूव करने के लिए मुझे इसका क्या करना चाहिए, स्क्वायर। तो करली आर बाई करली एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड करली आर बाई करली वाई का होल स्क्वायर इट्स वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन 6 से देखो, दिस गिव्स यू वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ऐड कर दो इन दोनों को, ठीक है। तो मैंने ये काम यहाँ किया है, आई रोट हियर लेफ्ट हैंड साइड, आई राइट दिस इज, आई एम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस हियर, दिस इज आर स्क्वायर। नाउ टेक द एलसीएम, इट गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन माई क्वेश्चन इज अगेन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दिस इज 1। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, तो हेंस यू प्रूव द रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टोटल वी विल सॉल्व 9 क्वेश्चन हेयर एंड द सेकेंड क्वेश्चन आज हमने कर दिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। If you like these lectures, please subscribe the channel and forward these lectures among your friends. Thank you so much for watching.